हर महादेव दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल शिव महिमा में। दोस्तों, आज हम फिर से एक कहानी सुनने जा रहे हैं जो स्वयं महादेव से जुड़ी हुई है। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि अगर किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में कोई भी पाप कर्म किए हैं या कोई भी गंदे आचरण उसने किए हैं, उसके बाद भी उसे कैसे शिव का स्थान प्राप्त हो सकता है। क्योंकि शिव जी बहुत ही दयालु हैं और जल्दी मान जाते हैं, इसलिए उन्हें मनाना भी बहुत आसान होता है। तो आज हम इसी तरह एक कहानी सुनने जा रहे हैं जिसमें हमें हमारे सवालों का जवाब मिलेगा कि अगर हमने कुछ भी पाप किए हैं या हमने कुछ भी गलत आचरण किए हैं, उसके बाद भी शिव जी हमें कैसे माफ कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं इस कहानी को। ये कहानी एक व्यक्ति जिसका नाम बिंदुक था उसके ऊपर है, और दूसरा उसकी पत्नी जिसका नाम चंचला था उसके ऊपर है। बिंदुक एक ब्राह्मण था और वो एक वास्कल नामक गांव में रहता था जो समुद्र के किनारे था। वहां बिंदुक अपनी पत्नी चंचला और अपने पुत्रों के साथ रहते थे। उस गांव में और भी कई सारे लोग रहते थे जिसमें हर धर्म जाति के लोग थे। लेकिन उस गांव में रहने वाले और बिंदुक में एक चीज बहुत ही ज्यादा समानता थी। वो समानता ये थी कि बिंदुक जो है बड़ा ही पापी व्यक्ति था और उस गांव में रहने वाले लोग भी बहुत ही पापी थे। उन सबका कभी भी किसी भी अच्छे कर्मों में मन नहीं लगता था, जैसे पूजा पाठ करना हो या वैदिक चीजों में या भगवान को मानने में। हाँ, एक बात और ये भी था कि वो भगवान को नहीं मानते थे, उन्हें ईश्वर में यकीन नहीं था और उन्हें कर्मों पे भी यकीन नहीं था। वो नहीं मानते थे कि तुम जो कर्म करोगे उसे तुम्हें भोगना पड़ेगा या तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें मिलता। तो वो दिन रात बस भोग विलास में लगे रहते थे, जैसे गलत हरकतें करना, पराई स्त्रियों के साथ सोना और सदैव गंदे आचरण करना, लोगों को लूटना, लोगों का घर जला देना। हालांकि थे वो किसान, वो सभी लोग किसानी करते थे, लेकिन किसान होने के बावजूद उनका मेन काम होता था कि वो लोगों को किस तरह से उसको लूट लें, लोगों को सताएं, ये उनको बहुत अच्छा लगता था। इसी तरह बिंदु का जीवन चलता रहा। लेकिन जब भी उसकी पत्नी, हाँ ये बात थी कि जो उसकी पत्नी थी चंचला, वो भगवान में विश्वास करती थी, वो पूजा पाठ करती थी और अपने पति को बहुत ही ज्यादा समझाया करती थी कि देखो ऐसे काम नहीं करने चाहिए, आपको इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। लेकिन बिंदु को कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसी तरह हम दोनों के जीवन चल रहे थे। चंचला भी उसे मनाने की कोशिश करती थी, लेकिन एक वो होता है ना कि आप जिसके साथ रहते हो आप भी वैसे बन जाते हो। तो धीरे धीरे चंचला का भी आचरण बिल्कुल बिंदु जैसा ही हो गया। उसने भी पूजा पाठ करना छोड़ दिया, अच्छे कर्म करने छोड़ दिए और वो भी अपने पति के तरह ही उसके ही काम में साथ देने लगी थी। अब धीरे धीरे वर्ष बीतता गया, बिंदु का वक्त आ गया और वो मर गया। उसके मरने के बाद उसे यमलोक ले जाया गया, क्योंकि उसने अपने पूरे जीवन में सिर्फ पाप ही किए थे। तो उसे यमलोक में बहुत प्रताड़ना दिया गया, इतना कि वो सह नहीं पा रहा था। उसके बाद जब वहां से उसका वो पूरा हो गया, जो भी यमलोक में दंड उसे देना था, तो उसे फिर पिशाच योनि में जन्म देकर ऊपर में उसे छोड़ दिया गया।
अब उसे वहाँ पे पिशाच योनि में उतनी ही यातनाएँ सहनी पड़ती थी जिस तरीके से वो यमलोक में सहता था। अब ये तो थी उसकी कहानी। अब इसके बाद उसके चले जाने के बाद चंचला अपने जो पुत्र थे उनके साथ रहने लगी। लेकिन उसके जाने के बाद चंचला का चरित्र और भी गिर गया। अब वो भी बिंदु की तरह, जैसे बिंदु पराई औरतों के पास जाया करता था, उसी तरह चंचला ने भी पराये पुरुषों के साथ संबंध रखने चालू कर दिए। अब इसी तरह उसका भी जीवन चल रहा था। तो एक दिन उसके जो भी भाई बंधु थे, पुत्र थे, सबका हुआ मन कि एक बार कहीं हम घूम कर आते हैं। तो वो सभी निकल पड़े घूमने के लिए। तो वो घूमते घूमते गोकर्ण क्षेत्र नामक एक जगह है, वो वहां पहुंच गए। अब वो लोग वहां पे घूम रहे थे, अपनी मौज मस्ती वो कर रहे थे। तो इन्हीं सब के दौरान जब चंचला आगे बढ़ी तो उसने देखा एक ब्राह्मण बैठकर कुछ लोगों को कुछ कहानी सुना रहे हैं। तो वो वहां पहुंच गई। तो वो वहां जब पहुंची तो उसने सुना कि ब्राह्मण एक औरत के बारे में बता रहे थे कि अगर कोई औरत अपने जीवन में पाप करती है तो उसे कैसा फल मिलता है। तो वो ब्राह्मण बता रहे थे कि जब आप पाप कर्म करते हो तो आपको यमलोक ले जाया जाता है और आपके कर्मों के अनुसार आपको वहां पे सजा दी जाती है। जैसे अगर आपने लोगों को कुछ बुरा बोला है या आप गालियां देते हो तो ऐसे लोगों को मुंह में दागते हैं वो। और अगर उन्होंने दूसरा अगर किसी ने कुछ और किया हो, मतलब आपने अगर अपने शरीर से किसी भी तरह किसी भी अंग से जिस भी तरह का पाप किया है तो वो वहां पे आपको उसी के अनुसार सजा मिलती है। तो ये सब सुनकर चंचला जो है बहुत डर गई। उससे लगा कि उसने तो अपने जीवन में सिर्फ पाप ही कर्म किए हैं। हालांकि शुरुआत में वो अच्छी थी, लेकिन बाद के जो उसके कर्म थे वो ज्यादा ही बुरे थे। तो अब जब वो डर गई तो वो वहां बैठ गई और बैठ के वो सुनने लगी। धीरे धीरे जब कथा का समापन हुआ और जो भी लोग वो कथा सुन रहे थे वो वहां से चले गए, तो वो उनके पास गई, ब्राह्मण के पास गई और उनसे बोला कि ब्राह्मण देवता, मैंने अपने जीवन में सिर्फ पाप ही किए हैं और जो अभी आपने बताया अगर वो सत्य है तो मुझे अब बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी। तो इस पे उन्होंने कहा कि देखो, सबसे पहली बात तो तुमने जब ये कथा सुना है इससे तुम्हारा मन निर्मल हो गया है, क्योंकि अगर तुम्हारा मन पवित्र नहीं हुआ होता तो तुम ये बातें नहीं कह रही होती। तो तुम्हारे कर्मों का फल जो है उस अनुसार अब तुम्हें प्राप्त होगा। यानी कि अब तुम्हारा जैसे मन शुद्ध हो रहा है तो धीरे धीरे तुम्हारा चित्त भी शुद्ध हो जाएगा अगर तुम महादेव के शरण में आओगे। तो उसने बोला, तो चंचला चंचला ने बोला कि आप बताइए मुझे क्या करना पड़ेगा इसके लिए, मैं जो भी हो सके मैं करने को तैयार हूँ। और इस पर उन्होंने बोला, ब्राह्मण देवता ने बोला कि ठीक है, तुम यहीं रहकर शिव पुराण का पाठ सुना करो। जब तुम ऐसा करोगी तो धीरे धीरे तुम्हारे मन का पाप भी दूर होता रहेगा। तो वो वहीं रह गई और फिर उनसे प्रतिदिन वो सुनने लगी शिव पुराण। अब शिव पुराण सुनते सुनते सुनने अब शिव पुराण सुनते सुनते उसको अच्छा लगने लगा। उसे सुन स्वयं के अंदर बदलाव महसूस होने लगा। तो वो बहुत खुश हुई और
जब भी वो ये सुनती तो वो वहाँ बैठकर शिव जी के चिंतन में लगी रहती। इस तरह करते-करते, सुनते-सुनते कई वर्ष बीत गए। फिर चंचला के भी मृत्यु का समय आ गया और वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गई। लेकिन अब जब उसकी मृत्यु हुई तो उसे लेने यमलोक से कोई नहीं आया, जबकि उसे लेने के लिए शिवलोक से शिव जी के जो अनुयायी थे वो आए, जिसे गण बोलते हैं हम लोग, शिव गण बोलते हैं। बड़े ही सुंदर से एक जहाज में वो उसे बिठाकर अपने साथ शिवलोक को ले गए। जब वो वहाँ पहुंची तो उसने देखा स्वयं महादेव और माता पार्वती वहाँ बैठी हुई हैं। तो वो उनके चरणों में जाकर गिर गई और अपने किए गए कर्मों के लिए माफ़ी मांगी और उसने बोला कि मुझे नहीं पता था कि मेरे इतने किए गए बुरे कर्मों के बावजूद मैं आपके पास आ पाऊंगी। तो इस पर माता पार्वती ने उसे उठाया और बोली कि देखो, भले तुमने पाप कर्म किए थे लेकिन जो अंत समय में तुमने जिस तरीके से अपने आप को भक्ति में लगाया, शिव के महिमा को सुना, इनकी कथा को सुना, इस वजह से तुम यहाँ शिवलोक को प्राप्त हुई हो और आज से मैं तुम्हें अपनी सखी के रूप में मानती हूँ। आज से तुम मेरी सखी होगी। ये सुनकर चंचला और भी खुश हो गई। उसके बाद वो माता पार्वती के लिए पूरी तरीके से समर्पित होकर उनके कामों को करने लगी। वो रोज उनका आराधना करती, उनके की बताए कर कामों को करती। इस तरह करते हुए उसके दिन बीतने लगे। एक दिन चंचला बहुत खुशी मन से माता पार्वती के पास आई और माता पार्वती का गुणगान किया। तो उसके गुणगान से माता पार्वती बहुत खुश हुई और उससे बोला कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। जिस पे चंचला ने बोला कि माता, मेरी तो एक ही इच्छा है कि मेरे पति थे बिंदुक, मुझे ये जानना है कि वो अभी कहाँ है। तो इस पे माता पार्वती ने बोला वो तो एक पिशाच योनि में विंध्य पर्वत पर है। तो चंचला को बहुत ही बुरा लगा। उसने बोला माता, ऐसा कैसे। तो उस पे माँ पार्वती ने बोला कि देखो, उसने अपने जीवन में बहुत सारे पाप कर्म किए थे। वो हर तरह की बुराइयां करता था, वो पराई स्त्रियों के पास भी जाता था और इन कामों का कोई क्षमा नहीं है तब तक जब तक तुम भक्ति में ना लग जाओ और स्वयं भगवान तुम्हें ना माफ करे। तो उसे उसके पापों का कर्म मिल रहा है और अभी वो पिशाच योनि में वही यातनाएं झेल रहा है जो वहां यमलोक में उसने झेला था, और ये सारे उसके अपने किए गए पाप के कर्म है। तो चंचला ने बोला कि माता, कुछ ऐसा कीजिए जिससे उनका भी उद्धार हो जाए, जैसा आपने मेरा उद्धार किया है। तो इस पे माता ने बोला कि ठीक है, ऐसा जरूर होगा, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे भी शिव की कथा को सुनना होगा। तो चंचला ने कहा कि आप तो स्वयं माता हैं, आप कुछ ऐसा व्यवस्था कीजिए जिससे उन्हें ये कथा सुनाई जा सके। तब माता ने शिव जी के एक प्रिय भक्त तुम्बुरु को बुलाया। तुम्बुरु शिव जी का बहुत ही बड़ा भक्त था। तुम्बुरु को शिव माता पार्वती ने अपने पास बुलाया और उसे कहा कि देखो, विंध्य पर्वत पर एक पिशाच रहता है जिसका जिसका नाम बिंदुक है, और ये वो जो है इस चंचला का पति है। क्योंकि उसने बहुत सारे पाप कर्म किए थे, तो वो अभी प्रेत योनि में वहां पे वास करता है। तो तुम उसके पास जाओ,
और शिव कथा सुनाओ जिससे उसे भी मुक्ति मिल सके। तुमरो ये सुनकर बहुत खुश हुआ। तो तुमरो और चंचला वो भी उसके साथ गई। दोनों वहां पहुंचे विंध्य पर्वत पर। वहां पहुंचने के बाद उसने देखा, तुम्बुरो ने, एक बड़ा ही विशाल आकृति वाला मानव पिशाच वहां पे खड़ा है। बड़ी बड़ी उसकी ठुड्डियां थी, बड़े बड़े बाल। वो कभी अपने आप में हंसता था, कभी रोता था, तो कभी वो जहाँ खड़ा है वहीं उछलने कूदने लगता था। फिर तुम्बुरो ने अपना पासा फेंका और उसे बांध दिया। उसे बांधने के बाद उसने एक उचित जगह ढूंढा जहाँ पे वो शिव की पाठ कर सके और उसे लाकर वहां बिठा दिया। जब ये सब बातें दूसरे देवताओं को भी पता चली कि तुम्बुरो ऐसे शिव की कथा सुनाने वाले हैं, तो वो भी वहां पहुंच गए शिव कथा को सुनने के लिए। तो तुम्बुरो ने उन्हें भी आसन दिया, वो भी बैठे। फिर कथा प्रारंभ हुआ। तो उसने शिव पुराण के 7 अध्याय को सुनाया। 7वें अध्याय के समाप्त होते होते सबने देखा, जो सामने एक पिशाच बैठा था वो अपने आप एक मनुष्य में बदल गया। उसके ऊपर बहुत ही सुंदर आभूषण कपड़े आ गए, शिव जी की तरह उसके भी शरीर पर भस्म आ गए। ये देखकर सभी जो देवता थे वो भी आश्चर्यचकित हो गए कि शिव शिव पुराण सुनने मात्र से एक एक पिशाच के अंदर इतना बदलाव आ सकता है। तो वो सभी जो है फिर शिव जी का गुणगान करते हुए वहां से चले गए। और तुम्बुरो ने फिर उसे, बिंदु को अपने पास अपने वाहन में बिठाया और उसे शिवलोक को ले आया। अब शिवलोक आने के बाद उसे भी शिव जी के पास लाया गया। तो जब वो शिव जी के पास आया तो वो बहुत रोया और क्षमा मांगे और उसने बताया कि मेरे अपराधों के लिए जिस तरीके से आपने मुझे क्षमा किया है, ये शायद ही मैं कभी अपने जीवन में ये कर पाता या हो पाता मेरे से। फिर शिव जी ने उसे उठाया और बोला कि कोई बात नहीं है, आज से तुम और तुम्हारी पत्नी यहीं हमारे पास रहकर तुम हमारी सेवा कर सकते हो। जिसे सुनकर चंचला और बिंदुक दोनों बहुत ही खुश हुआ और वो वहां से चले गए। तो दोस्तों, ये कहानी जो है, इस कहानी से हमें पता चलता है कि आपने जीवन में अगर कोई पाप कर्म किए हैं तो उसके लिए भी महादेव आपको हमेशा क्षमा करते हैं और आपको अपने पास बुला लेते हैं। लेकिन चूंकि हमने इस तरह की कहानियां सुनी हैं और अभी हमारे इस वक्त बहुत सारे ऐसे महात्मा हैं जो हमें भगवानों के बारे में बताते हैं, आप भी उन्हें जरूर सुनते होंगे। तो इतना तो है ही कि आप पाप कर्मों से दूर ही रहेंगे। हाँ, अगर जो भी हो जाता है, अगर आप गलतियां से कुछ करते हैं तो उसे कम करने के लिए आप भक्ति में जरूर लगिए। और जो भी आपके आराध्य हैं, जो आप जिन्हें भी मानते हो, अगर आप भगवान शिव को मानते हैं तो आप शिव की पूजा करें। अगर आप कृष्ण जी को मानते हैं या राम जी को मानते हो या विष्णु जी को मानते हैं, आप उनकी आराधना कीजिए और अपने आप को अच्छे से रखें, स्वस्थ रहें, भगवानों का नित्य नियम से पूजन पाठन करते रहें। कल फिर मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर आऊँगा। तब तक हर